चुनाव आयोग को माध्यम बना के जो खेल खेला गया वो खेल तो अब स्पष्ट रूप से सामने आ गया। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने इस तरह की राजनीति शुरू की है। लेकिन इस खेल में अब भाजपा और जदयू दोनों फंस चुके हैं। उनको ये बात का भान नहीं था कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन जिस नेतृत्व को है, उस नेतृत्व के साथ बिहार की जनता आवाज के मामले में वंचित पिछड़ा है। उनको तो कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि हमने चिराग पासवान पर, हमने जीतन राम मांझी पर विश्वास करके वोट तो दे दिया, लेकिन सबसे अधिक प्रताड़ना अगर कोई सह रहा है तो दलित समाज ही सह रहा है, और उसमें भी पासवान समाज, उसमें भी मुसहर समाज के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इन लोगों का 20 सालों से गृह मंत्रालय किसके पास था? नीतीश जी के पास। तो नीतीश जी के गृह मंत्री रहते हुए जो सुशासन बाबू कहलाते थे, उस सुशासन बाबू के इमेज पर भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगा रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बने हैं तब से लिस्ट की बात की जा रही है। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के इमेज को डैमेज करने के लिए और उनकी राजनीति को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए खेल खेला जा रहा है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री रहते हुए भी बिहार में अपराधियों को नहीं रोकता है। बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम भी आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री वही हैं और एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। यूं कहें तो बिहार में बहार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दलितों पे हो रहा प्रहार है। हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं और आप अभिषेक कुमार के साथ बीकेएम खबर देख रहे हैं। देखिए, लालू यादव के आवास को भी खाली करवाया जा रहा है। सर, कैसे देखते हैं लालू यादव के आवास को खाली कराया? देखिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम से आवंटित किया गया था जनवरी 2006 में 10 सर्कुलर रोड को, और तब से आज तक वो उसी आवास में रह रही थी। एनडीए की सरकार थी, लेकिन कभी भी इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का बदले की भावना की जी को बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन मिला। जिस तरह से बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया, और जब प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, तो उनको लोगों ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि बिहार की राजनीति में नौजवान नेतृत्व चाहिए और हम नौजवान के साथ खड़े हैं। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से मैंडेट का हरण करके चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत सके। और इन लोगों को भी पता है, क्योंकि जो कॉपी पर लिखता है परीक्षार्थी, उसको पता होता है कि हमने कितना लिखा। तो इनको जो 91% आया है, तो इनको ये बात समझ में आ गया है कि हमको कहीं ना कहीं तुक्का में, और जो वीक्षक थे उनके कृपा से हमको इतना नंबर मिला है। तो चुनाव आयोग को माध्यम बना के जो खेल खेला गया वो खेल तो अब स्पष्ट रूप से सामने आ गया। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने इस तरह की राजनीति शुरू की है। और इसमें जिस तरह की राजनीति की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जब तेजस्वी जी और लालू जी भाजपा के सामने नहीं झुके और उनके आंखों के आंख डाल करके उन्होंने सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया, भाजपा की नीतियों का विरोध किया, और स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी ने कहा कि चाहे जितना भी संघर्ष और आंदोलन करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को हम बिहार में स्थापित नहीं होने देंगे। उसी के बाद से भाजपा ने इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत खेल शुरू किया है। लेकिन इस खेल में अब भाजपा और जदयू दोनों फंस चुके हैं। उनको ये बात का भान नहीं था कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन जिस नेतृत्व को है, उस नेतृत्व के साथ बिहार की जनता आवास के मामले पर खड़ी हो जाएगी। अब देख लीजिए, कहीं से भी आवाज़ आ रहा है, आवाज़ एक ही आ रहा है कि लालू जी के आवास को, घर को तो खाली करा लोगे, लेकिन उनको हमने जो दिल में बसा लिया उसको तुम समाप्त नहीं कर सकते, तुम खाली नहीं करा सकते हो। और अब तो लोग ऑफर कर रहे हैं लालू जी को, तेजस्वी जी को, श्रीमती राबड़ी देवी जी को कि आइए मेरे घरों में रहिए। तो ये जो समर्थन और ये जो विश्वास बिहार की जनता दे रही है, उससे अब इन लोगों को घबराहट हो गया है। और ये घबराहट और बेचैनी वाले लोग हैं, इन लोगों को 2 मिनट में बदलते भी देर नहीं लगता है। इन लोगों की नीतियां कभी भी स्पष्ट नहीं रही है। ये अपने आप को जनता के बीच में स्थापित करने की होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे हम जनता दल यू से आगे निकल जाए और भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता दल यू को बदनाम करे,
उस राजनीति को आगे बढ़ा रही है और उसी राजनीति के तहत इस तरह का खेल शुरू किया गया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए लालू यादव आवाज़ खाली नहीं करें। देखिए, जनता के विश्वास पर वो कह रहे हैं, जनता के समर्थन पर कह रहे हैं। जब गरीब, शोषित, वंचित अपना घर देने के लिए तैयार है तो वो स्पष्ट रूप से ये बात भी बता रहे हैं कि ये जो आवाज़ सरकारी है इसको जो खाली कराने का आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जो आवाज़ लालू जी को, तेजस्वी जी को देना चाहती है उसको आप चाह के भी खाली नहीं करा सकते हैं। ये बात समझने की आवश्यकता है और ये बड़ी बात है। उन्होंने जो आवाज़ से संबोधित करके कहा है ये कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पर कहा है और जो जनता का विश्वास जिसके साथ होता है वो आवाज़ बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आवाज़ को आप चाह के भी खाली नहीं करा सकते। कैसे देखते हैं दलितों के ऊपर जो है कि लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब बिहार में भी बुलडोजर बाबा? अब तो इस मामले में जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा है उनको तो कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि हमने चिराग पासवान पर, हमने जीतन राम मांझी पर विश्वास करके वोट तो दे दिया, लेकिन सबसे अधिक प्रताड़ना अगर कोई सह रहा है तो दलित समाज ही सह रहा है और उसमें भी पासवान समाज, उसमें भी मुसहर समाज के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इन लोगों का आवाज़ बंद है। ये लोग मौन क्यों धारण किए हुए हैं? अपनी आवाज़ को कब जनता की आवाज़ बनाएंगे बताएं। सत्ता के लिए इतना दूरी तक, इतने दूरी तक मौन धारण करना ये राजनीति और राजनीतिक परंपरा के खिलाफ है। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें अगर सुनसान हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा का कोई मतलब नहीं होता है। तब जब सदन में संख्या हमारी कम हो गई है लेकिन हम सड़कों को सुनसान नहीं होने देंगे। हम सड़कों के माध्यम से जनता की आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे जो सत्ता के मद में चूर होकर के इस तरह का शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी के घरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं। ये बुलडोज़र कहीं ना कहीं जो गरीबों की हाय लगेगी तो उससे ये बच नहीं पाएंगे। एक बात समझ लेना चाहिए। 20 सालों से एनडीए की सरकार थी बिहार में, लेकिन जैसे ही 25 में परिणाम आता है, शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद से जो है कि आज अपराधियों का लिस्ट जारी हो जाता है। कैसे देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में अब जनता दल यू के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि 20 सालों से गृह मंत्रालय किसके पास था? नीतीश जी के पास। तो नीतीश जी के गृह मंत्री रहते हुए जो सुशासन बाबू कहलाते थे, उस सुशासन बाबू के इमेज पर भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगा रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बने हैं तब से लिस्ट की बात की जा रही है। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के इमेज को डैमेज करने के लिए और उनकी राजनीति को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए खेल खेला जा रहा है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री रहते हुए भी बिहार में अपराधियों को नहीं रोक पाए और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया कि उनकी संख्या गृह मंत्री के अनुसार 400 लोगों की लिस्ट है, जबकि डीजीपी के अनुसार 1200 लोगों की लिस्ट है। इतनी बड़ी संख्या में सत्ता रहते हुए एनडीए के, उसमें जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी भी एक साथ की साझेदार है। तो इसके लिए दोषी किसको माना जाए? जनता दल यू को, क्योंकि जनता दल यू के गृह मंत्री थे, या अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अपर हैंड रखने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है कि देखिए, हम गृह मंत्री जिस दिन से बने हैं उस दिन से अपराधियों को चिन्हित करना शुरू कर दिए हैं। इन लोग अपराधियों को चिन्हित नहीं कर रहे थे बल्कि उनको संरक्षित कर रहे थे। ये राजनीति है। इस राजनीति पर अब जनता दल यू को अपनी खामोशी तोड़ के जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। नीतीश जी के सुशासनी राज पर बट्टा लगाने का काम उनके ही एलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उनके ही गृह मंत्री कर रहे हैं, उनके ही डीजीपी कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी मौन है। आखिर कारण क्या है? तो आप लोगों ने सुना और देखा कि हमारे साथ एजाज अहमद जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लालू यादव के आवास को खाली कराने को लेकर के दलितों पे जो प्रहार हो रहा है बुलडोजरों से, उस पे भी इन्होंने बेबाकी से बातों को रखा है। और जो अपराधियों का लिस्ट जारी हुआ है उस पे भी एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।